हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डाइट डिजिटल ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे बनाएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग गूगल फॉर्म से संबंधित सारे समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे बनाएं, कैसे मेल करें, कैसे लिंक क्रिएट करें, कैसे भेजें। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इजी तरीके से आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले क्रोम पे आके गूगल फॉर्म सर्च करना है हमको। गूगल फॉर्म सर्च करने वाले सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे हम लोग ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने में गो टू फॉर्म्स वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम लोग गो टू फॉर्म्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास सारे इंटरफेस आ जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस है। ऊपर में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये टेम्पलेट का, इस तरह ऊपर वाले टेम्पलेट भी आप चूज कर सकते हैं और उसमें एडिट करके आप नया बना सकते हैं। और नया बनाने के लिए आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज आपको ओपन हो जाएगा, पूरा ब्लैंक। सबसे पहले अनटाइटल्ड लिखा हुआ टाइटल फॉर्म, इस पे आप क्या करेंगे, अपना एक टाइटल देंगे। जैसे आप स्कूल का नाम दे सकते हैं, आप टेस्ट ले रहे हैं जिस स्कूल का या कोचिंग का है, जो भी है आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम डाइट नरार मधुबनी डाल देते हैं, ये मेरी संस्था का नाम है। उस पर से नीचे में जैसे हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग प्री टेस्ट एग्ज़ाम लेते हैं, तो हम लोग डाल देते हैं प्री टेस्ट एग्ज़ाम। प्री टेस्ट एग्ज़ाम डालने के बाद हमें उनका नाम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। जैसे हम लोग नेम ऑफ़ द स्टूडेंट लिखेंगे तो यहाँ पे हमको साइड में जो शॉर्ट आंसर दिख रहा है, यहाँ पे ऑटो शॉर्ट आंसर आ जाएगा। या नहीं आए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं शॉर्ट आंसर। यहाँ पे ये ऑप्शन सबसे मायने रखता है कि आप किस तरह का आंसर देना चाहते हैं, पैराग्राफ में देना चाहते हैं कि पैराग्राफ में नहीं देना चाहते हैं। बेसिकली नाम में हम लोग शॉर्ट आंसर ही यूज करते हैं। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप रिक्वायर्ड का, यदि हम ये लगा दे रहे हैं तो ये भरना अनिवार्य हो जाएगा। ये जो स्टूडेंट ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट है, ये आपको भरना ही पड़ेगा। यदि हम नहीं लगा रहे हैं तो ये नहीं भी भरेंगे, फिर भी सबमिट हो जाएंगे। लेकिन बेसिकली कोशिश कीजिएगा कि आप रिक्वायर्ड लगा दें, ताकि आज जो सबमिट करने टाइम में ना मेन जो होता है नेम या फादर्स नेम, ये नहीं भरे रहते हैं और सबमिट करेंगे बाई मिस्टेक छूट जाते हैं। सबमिट कर दिए, ले लेता है सबमिट, तो उस समय आपका डाटा गड़बड़ा जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे। रोल नंबर में भी बेसिकली शॉर्ट आंसर ही रहता है। अब हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे क्वेश्चन के। जैसे हम लोग टेस्ट लेना चाहते हैं, जिस प्रकार के टेस्ट लेना चाहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन है हम लोग तैयार करके रखेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन जैसे हम लोग पेस्ट करेंगे तो हम लोग चूज करना होता है कि ABCD करके आप ऑप्शन बेसिस टिक लगाइए कि कौन सा ऑप्शन ए है, कौन सा किसका आंसर बी है। इस तरह के उनको चूज करने के लिए ऑप्शन चाहिए होता है। तो जैसे हम लोग एड डालें, फिर एड ऑप्शन जैसे नीचे लिखा हुआ है उस एड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जितने भी ऑप्शन देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद हम नया स्लॉट ले लेंगे। नया स्लॉट लेने के बाद उसमें भी हम अपना लिख देंगे। स्लॉट ऊपर नीचे करने के बारे में भी हम बता दे रहे हैं। जैसे हमको ये क्वेश्चन दो वाले क्वेश्चन को हमको एक में डालना था, लेकिन हमने दो में डाल दिया। इस स्लॉट पे क्लिक करके आप ऊपर ड्रैग करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। स्लॉट सेकेंड वाला फर्स्ट वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। अब ड्रैग करके भी कर सकते हैं या फिर आप डिलीट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में ऑप्शन डिलीट कर रहा था, उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम लोग सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद हम लोगों को रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कि हमें क्या रिक्वायर्ड चाहिए, क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। आप यदि इस वाले पे टिक कर देते हैं तो जो रिस्पॉन्स वो सबमिट करेंगे उसको एडिट करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो एडिट कर सकता है। और लिमिट रिस्पॉन्स जो लिखा हुआ है, लिमिट 1 रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये होता है कि एक ईमेल आईडी से वो एक ही बार फॉर्म भर सकता है, उसमें एडिट कर सकता है लेकिन दोबारा नहीं भर सकता है। ऊपर में वेरीफाइड ईमेल लिखा हुआ है, डू नॉट कलेक्ट ईमेल। मतलब ये होता है, इसका मतलब कि आप ईमेल आईडी रिसीव करना चाहते हैं या नहीं रिसीव करना चाहते हैं। इस वाले को ऑप्शन चूज करके आप ईमेल आईडी लेना चाहते हैं तो वेरीफाई कर दीजिए। ईमेल आईडी नहीं लेना चाहते तो डू नॉट कलेक्ट ईमेल आईडी, डू नॉट कलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। सारा कुछ हो जाने के बाद जो सबमिट करेगा तो हमें यहाँ रिस्पांस मिल जाएगा। ये रिस्पांस, इस वाले रिस्पांस पे हमारा मिल जाएगा कि हमको इतने लोगों ने ये फॉर्म भरा है। हम बताएंगे भी कि रिस्पांस लेने के लिए क्या करना है, हमको कैसे पता चलेगा रिस्पांस दिया है कि नहीं दिया है, हमने जो गूगल फॉर्म बनाया वो किस तरह का दिख रहा है, इसके बारे में भी बता रहे हैं अभी हम।
जैसे ये हम लोग क्लिक करने के बाद रिस्पॉन्स वाले पे, तो हम लोग इस आई बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये जो आँख का सिंबल बना हुआ उस पर हम लोग क्लिक करने के बाद हम लोग जो गूगल फॉर्म बनाए इस तरह का हमें शो हो जाएगा कि ये हमारा गूगल फॉर्म मैंने बनाया था। शो हो जाने के बाद ये देख रहे हैं यहाँ पे रेड बिलिंग कर दिया, मैंने सारा भरा हुआ था, फिर सबमिट कर रहे थे। रेड बिलिंग इसलिए किया कि आप रिस्पॉन्स जो सबमिट कर रहे हैं आप अपने ईमेल आईडी पे लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, उसका रिस्पॉन्स था। जैसे आप सबमिट कर दिए, सबमिट करने के बाद आप बैक हो जाएंगे। आप जैसे बैक हो जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रिस्पॉन्स शो करने लगा कि एक रिस्पॉन्स मिला है आपको, कि एक लोगों ने अभी फॉर्म भर के सबमिट किया हुआ है। रिस्पॉन्स भी आपको नीचे शो कर देगा। इसको हमको एक्सेल शीट में लेना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इस 3 डॉट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड रिस्पॉन्स CVC करके लिखा हुआ है। इस वाले ऑप्शन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में हो जाएगा डाउनलोड। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको खोल करके आपको जितना रिक्वायर्ड है प्रिंट लेने के लिए उसमें से आप चेक करके उसको आप प्रिंट ले सकते हैं। और डाटा बनाने में भी हमें सुविधा होती है। जैसे में हमें एक्सेल शीट में आ गया तो हमें तो कोई इशू ही नहीं है, आराम से हम लोग उसका डाटा कलेक्ट करके प्रिंट कर लेंगे। अब हम लोग पता करेंगे कि जैसे कि हम लोग गूगल फॉर्म बनाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है। जैसे हम लोग गूगल फॉर्म बना लिए, गूगल फॉर्म बनाने के बाद हम लोग ड्रैग कट कर दिए, फिर हमें पता ही नहीं होता कि गूगल फॉर्म हमारा गया तो गया कहाँ। अब हम लोग शेयर करने के बारे में बात करते हैं कि हम लोग किसी को शेयर कैसे करें। ये गूगल फॉर्म किसी को भेजना होगा तो कैसे भेजेंगे। यहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ईमेल आप डाल करके शेयर कर सकते हैं ईमेल पे भी। उसके बगल में लिंक का एक ऑप्शन दिया हुआ। तो पहले तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा लिंक है, इतना बड़ा लिंक भेजेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे शॉर्ट URL पे क्लिक कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा लिंक छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा हो जाने के बाद इसके बगल में कॉपी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम लोग लिंक कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आप जिसको चाहे अपना भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, जैसे भी आप चाहें भेज सकते हैं। भेजने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम लोग गूगल फॉर्म जो बनाए हम कट कर दिए, हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा गूगल फॉर्म गया कहाँ। जैसे सेम प्रोसेस से गो टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे गूगल फॉर्म आपका शो करने लगेगा। इस गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे हम लोग जो आपने बनाया था, इस गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो सारा गूगल फॉर्म हमारा वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा। जो लोग रिस्पॉन्स दिया वहाँ पे रिस्पॉन्स का एक आइकन शो कर रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी रिस्पांस दिया था वो हमें दिख जाएंगे कि किन लोगों ने रिस्पांस दिया है, क्या नाम है इसका, सारा कुछ हमको दिखने लगेगा। और अब हम लोग आगे बात करेंगे गूगल फॉर्म में ड्रॉप डाउन के बारे में अगले